Praise the Lord, everyone. I welcome you once again my YouTube channel. काफ़ी दिन से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, कहीं ना कहीं मेरे काम के कारण, परंतु परमेश्वर ने मुझे फ्री किया और फिर मैं नए वीडियो के साथ, नए वचन के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो संदर्भ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। इसके लिए मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। मत्ती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 13 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वो किस काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रंधा जाए। मेरे प्रियो, आज का जो संदर्भ है, तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का विशेषता हम सब जानते हैं। नमक वो चीज है जो कि हर घर में पाया जाता है। नमक चाहे गरीब परिवार में हो, चाहे धनवान परिवार में, चाहे प्रजा के परिवार में हो, चाहे राजा के परिवार में पाया जाता है, क्योंकि नमकीन या नमक के बिना जितने भी कीमत लगाए हुए सब्जी वो बेकार है, फीका है। इसीलिए खाने को स्वाद देने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। और नमक का और भी विशेषता हम जानते हैं कि नमक में कुछ औषधीय गुण भी पाया जाता है। अगर हम ज्यादा नमक खाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं सूजन होने का या हड्डियों में या जोड़ों में दर्द होने का दिखाई देता है, परंतु उसमें कुछ ऐसा नमक खाने के लिए डॉक्टर परामर्श करते हैं जहां पर कि नमक का परिमाण कम होता है। उसी को खाने के द्वारा जो है वो जोड़ों का दर्द या सूजन का जो बीमारी है वो नियंत्रण होता है। और साथ ही नमक को औषधि रूप में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जब हमारा गला में खारस होता है उसी समय गुनगुना पानी में नमक डालते हुए अगर हम पीते या गरगरा करते तो हमें राहत मिलता है। और साथ ही साथ पेट के संबंधित जो भी रोग है, अगर हम गुनगुना पानी में वही नमक डाल के पीते हैं तो नमक पीने के द्वारा हमारा पेट का जो भी बीमारी है, दर्द है या कुछ पेट में गड़बड़ी है वो ठीक हो जाता है। ये तो कुछ विशेषता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन में कह रहा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, वहां पर जितने भी चेले मौजूद थे और जो कोई प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा था वे भी वहां पर मौजूद थे, तो उन्हीं को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक। मेरे प्रियो, नमक का कीमत तो ज्यादा नहीं है। नमक सबसे सस्ता चीज है। और नमक इतना सस्ता चीज से प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने चेलों को या जो कोई उसका अनुसरण कर रहा था उनको कहा, तुम पृथ्वी के नमक। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को या जो कोई प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा था उसी समय कोई कीमत चीजों के साथ या वस्तुओं के साथ तुलना करते तो वे लोग खुश हो जाते। और आज हमें जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हम भी खुश हो जाते। कीमत चीज क्या है? नमक से ज्यादा स्वादिष्ट या मीठा चीज चीनी है। अगर प्रभु यीशु मसीह चीनी कहता, गुड़ कहता, शहद कहता तो हम खुश हो जाते। और कीमत चीज है, प्रभु यीशु मसीह अगर कहता है, तुम पृथ्वी के चांदी हो, तुम पृथ्वी के सोना हो, तुम पृथ्वी के हीरे हैं, मोती हैं, मणि हैं, अगर कहता तो और खुश होते। परंतु प्रभु यीशु मसीह कीमत चीज से हमें तुलना नहीं कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा सस्ता है, जिसका कोई कीमत नहीं है, उस चीजों से हमको तुलना कर रहे हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, नमक के बिना सारे सब्जी अधूरा है। नमक के बिना खाना फीका पड़ जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है, तुम पृथ्वी के नमक। प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस धरती में एक नमक बनते हुए आए। नमक हमें कब स्वादिष्ट देता है? जब वो अपना अस्तित्व को खो देता है, वो जब वो घुल जाता है, तब जाकर हमें वो स्वाद देता है। तब स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी इस जगत के लिए नमक बनते हुए आए। वो
इस संसार में जब आए, यहूदी लोगों का यह विश्वास था कि जो हमारे लिए मसीहा आएंगे वो बड़े राजा के परिवार में पैदा होंगे या बड़े सम्राट के परिवार में पैदा होंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह वो बड़े घर में, बड़े परिवार में या धनवान परिवार में पैदा नहीं हुए, बल्कि वो एक चरनी में पैदा हुए। कितना सस्ता, कितना जो कीमत नहीं है उस चीजों के या उसी जगह में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिया। मेरे प्रियो, जो जगह का महत्व नहीं है उस जगह में प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए, यानी कि स्वर्ग को और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जिनके पास स्वर्ग और महिमा का कुंजी है, स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजी है, और उस प्रभु हमारे लिए, यह संसार के लिए एक गरीब परिवार में या गरीब जगह में वो पैदा हुए। वो अपने आप को अपने महत्व नहीं रखा, बल्कि हमको या मनुष्यों को प्रेम करने का नाते वो दीन बने, वो स्वादिष्ट हुए। जहां जहां प्रभु यीशु मसीह अपना सेवा के दौरान गए, वहां पर मेरे प्रियो बहुत सारे लोग जिनके परिवार में आनंद नहीं था, जिनके परिवार में शांति नहीं था, जिनके परिवार में कहीं ना कहीं समस्या था, उनके पास जब जब प्रभु यीशु मसीह आए, सबके परिवार में आनंद आया, सबके परिवार में शांति आए। जो रोग बीमार से पीड़ित है वे ठीक होने लगे। यहाँ तक कि जो मृत्यु मुख में जो चले गए थे, डेढ़ बड़ी या 4 दिन का सड़ा हुआ लाजरा भी, प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास गए, वहां पर वो मरा हुआ, सड़ा हुआ 4 दिन का डेढ़ बड़ी भी मृत्यु से जी उठा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह वो एक नमक जैसा बनते हुए सबको स्वादिष्ट किए हैं, और वो जिम्मेदारी आज हमें दिया है। इस संसार में बहुत सारे लोग बेस्वाद जिंदगी जी रहे हैं, सच्चा ईश्वर का परिचय भी नहीं पाया है। मेरे प्रियो, जो कोई सच्चा ईश्वर का परिचय या परित्राण नहीं पाया है, जो परमेश्वर जो उद्देश्य से इंसान को बनाया है, हमेशा अनंत समय तक वो परमेश्वर के सानिध्य में रहे, उसका आराधना करे और उसके राज्य में प्रवेश करे, उसके राज्य अर्थात स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। अगर मेरे प्रियो, अगर परित्राण से, बिना परित्राण से अगर मनुष्य ये संसार को छोड़ के चला जाएगा, वो किसी भी प्रकार से वो स्वर्ग राज्य को नहीं जा पाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु एक जिम्मेदारी दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कि हम एक नमक जैसा होते हुए लोगों को स्वादिष्ट करें। जो परिवार बेसहारा है उनको सच्चा ईश्वर का मार्ग दिखाए और परित्राण का मार्ग दिखाए, और जहां वो प्रभु है वहां पर जाने के लिए हम रास्ता दिखाए, ताकि प्रभु हमारे द्वारा महिमा पाएंगे। हो सकता है नमक का कीमत इस धरती में नहीं है, वैसा हमारा भी कीमत नहीं, परंतु स्वर्ग राज्य में हमारा कीमत है। जो कुछ हम पृथ्वी में बांधेंगे वो स्वर्ग पर बंध जाएगा, जो कुछ हम पृथ्वी में खोलेंगे वो स्वर्ग पर खुला जाएगा। जो भी काम हम प्रभु के लिए करेंगे मेरे प्रियो, उसी दिन जब हम परमेश्वर के सम्मुख होंगे, उसी दिन हमारा कामों के अनुसार प्रभु हमें रिवार्ड देंगे, पुरस्कार देंगे, क्योंकि प्रभु हमको नमक के साथ तुलना किया है। हम नमक के जैसा अगर जिंदगी जिएंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे द्वारा महिमा पाएंगे और हम भी उसके द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे और ये वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड करें। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।